हेलो दोस्तों, आज 10th मैथमेटिक्स में चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा चल रहा है। त्रिकोणमिति में जो है 3 एक्सरसाइज के बारे में हमने पढ़ लिया है, 8.1, 8.2 और 8.3। आज हम एक्सरसाइज 8.4 शुरू करने वाले, मतलब 8.4। तो 8.4 में आधा आज चर्चा करेंगे, आधा कल जा करके चर्चा करेंगे। ये थोड़ा बड़ा लंबा एक्सरसाइज है, इसे धीरे धीरे समझ करके आपको क्या है जी पढ़ना है। और इससे सबसे ज़्यादा 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है त्रिकोणमिति से तो वो एक्सरसाइज यही है, 8.4। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए अब हम शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले 8.4 में एक दो कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल 1। एक है आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो ये मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। ये दोनों क्या होगा सबका, ये 3 फॉर्मूला यहाँ पर। इससे पहले जो एक्सरसाइज में जितना फॉर्मूला बताए थे, ये 3 फॉर्मूला से 9 फॉर्मूला निकल, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर भी हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर इक्वल फार्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। इसी सबसे फार्मूला निकलेगा। तो सबसे पहला चलिए क्वेश्चन है साइन ए, सेक ए और 10 ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब है सबसे पहला क्वेश्चन कहता है साइन ए है आपका, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए नहीं है, साइन है, इसके बाद सेक ए है और है आपका 10 ए। साइन ए, सेक ए और 10 ए को आपको इसको व्यक्त करना है। व्यक्त किसके पदों में है? तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में? कॉट ए के पदों में। तो साइन को अब इस तरह आपको तोड़ना है, मरोड़ना है कि वहां पर क्या आ जाए जी, कॉट आ ही जाए, कॉट आ ही जाए। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए इक्वल लिख सकते हैं 1/, कोसेक ए, कोसेक ए लिख सकते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। 1/, कोसेक को क्या लिख सकते हैं? तो कोसेक है, तो कोसेक है, तो यहां पर देखिए क्या फॉर्मूला निकल जाएगा। तो इधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक इक्वल क्या निकल कर आ गया जी, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये व्यक्त तो हो गया आपको साइन। अब ये किसके, ये जो साइन ए को हमने कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। तो दूसरा बात क्या है जी आपका? तो दूसरा बात है सेक ए को, सेक ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या क्या होता है? सबसे पहले ये तो भी जानना जरूरी है जी। तो सेक ए बराबर फॉर्मूला आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला देखने को मिले, यहां पर देख लीजिए। सेक ए बराबर ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक ए बराबर तो रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। तो इसके लिए एक चीज और क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हो, 1/, कॉट स्क्वायर ए, 1/, कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। ये सेक ए को लिखा जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, कॉट स्क्वायर ए। यह है, आप हमने साइन ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया, सेक ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। अब एक चीज और बचा है आपका 10 ए। 10 ए को तो बड़ा आसानी से कॉट, 10 ए बराबर होता ही है 1/, कॉट ए लिख दीजिए।
ये हो गया, तीनों को हमने कॉट ए के पदों, जिसके पदों में कहता है मतलब उसी के रूप में। अब जैसे 6 गो आपका त्रिकोणमिति का क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, अगर 5 गो को छठा में कहेगा, मतलब कन्वर्ट, मतलब रिलेशन बैठाना होता है एक दूसरे के बीच। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को अब है जितना है, अब सबको साइन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये फर्स्ट वाला था। सेकेंड वाला क्या कहता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको किसके पदों में, सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। अब है, साइन को भी, कॉस को भी, टेन को भी, कॉट को भी, और आपका कोसेक को भी, सबको एक चीज में सेक ए के पदों में व्यक्त करना, सबको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है आपको। तो ये बात है। तो सेक ए के पदों में हम व्यक्त कैसे करेंगे, चलिए हम चर्चा यहाँ से करना शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आज कि आप इसको सेक ए के पदों में कैसे व्यक्त कीजिएगा। साइन ए है, क्या है जी आपका, साइन ए। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा आप कोसेक लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। चलिए साइन ए को, इसको छोड़िए, तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। रूट अंडर, यहाँ से देखिए साइन ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए निकल करके आ जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा, तो 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। तो अब साइन ए को भी हमने किसके पदों में व्यक्त कर दिया, सेक ए के पदों में हमने इसको व्यक्त कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब है कॉस ए को, तो बहुत आसानी से कॉस ए बराबर 1 बट्टा सेक ए, तुरंत हो जाएगा। इसके बाद है टेन ए को आपको व्यक्त करना है, टेन ए को भी सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो टेन ए इक्वल होता है साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस। तो साइन ए को सेक ए में कैसे कन्वर्ट किए थे, तो ये हो जाएगा इसके लिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए, ये होगा। अब इसके बाद कॉस ए को क्या लिखेंगे, 1 बट्टा सेक ए, 1 बट्टा सेक ए। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा जी आपका, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटा में क्या सेक निकलेगा तो आ जाएगा सेक ए खत्म हो जाएगा आपका, और ये आपका निकल आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए का क्या आएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से भी कीजिएगा तब पर भी आ जाएगा साइन ए, या फिर टेन ए को सेक एक पदों में व्यक्त करने के लिए यहाँ से भी लिख सकते थे सेक ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर, उधर जा करके क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ से भी टेन ए को भी सेक एक पदों में व्यक्त कर सकते थे, ये आसानी से इस सूत्र के सहायता से भी। अब है कोसेक ए, कोसेक ए को अब व्यक्त करना है आपको सेक ए के पदों में, कोसेक ए बराबर 1 बट्टा साइन ए लिखेंगे। तो साइन ए को कैसे हमने व्यक्त किया, तुरंत साइन ए को व्यक्त हमने कर दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा क्या हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर ए 1 बट्टा, अब रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टा सेक ए, ये पलट जाएगा तो पलट करके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने पांचों को व्यक्त कर दिया सेक ए के पदों में। इसे आप 2-3 बार अभ्यास कीजिएगा, टोटली बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। तो इसके बाद अब है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहता है जो है जैसे साइन स्क्वायर है आपका
साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री 27 डिग्री। अब इसका बटा में है आपका कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री मिल जाएगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो चलिए अब है कि इससे कल वाले में हम एक चीज पढ़े थे, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये बात है, साइन 63 को 63 ही रहने देते हैं। अब इसको साइन स्क्वायर जो है 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 लिख सकते हैं ना, बटा कॉस स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। इसको इसी प्रकार लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 है तो इसको इसी प्रकार लिखेंगे 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या होता है, वैल्यू होता है 1, तो बाय 1 इसका वैल्यू क्या निकल का आ गया 1, इसका भी वैल्यू निकल का है आपका 1। एक चीज़ और है इसका, ये तो थर्ड का फर्स्ट था, थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड क्या है, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65, कॉस 65 प्लस है कॉस 25 इंटू साइन 65, इंटू है आपका साइन 65, ये बात है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं साइन 25 है और कॉस 65 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 25, चलिए प्लस कॉस 25 क्या है जी, कॉस 25 को कॉस 25 ही रहने देते हैं और इसको साइन 25 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। तो ये बात है, तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री हो जाएगा और इंटू अब है ये कॉस 90, तो ये भी हो जाएगा साइन 25, 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, इसका भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका भी वैल्यू आ गया 1। तो कैसे हुआ ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। नया आया, देखिए साइन स्क्वायर 63 था प्लस साइन स्क्वायर 27 था, दोनों था, कॉस स्क्वायर 17 था, कॉस स्क्वायर 73 था दोनों। तो साइन 63 को इसी प्रकार रहने दिए और साइन, अब देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 कीजिएगा तो ये 27 आ जाएगा और साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा वाला बात, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, इसका वैल्यू 1 हुआ, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू 1, तो 1/1 इक्वल 1। साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, तो साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो ये साइन 25 इंटू साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, कॉस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए यहाँ तक 3 नंबर तक। अब एक चौथा नंबर जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अब उसको भी हम आपको सॉल्व करके बताते। फोर्थ का फर्स्ट क्या कहता है, तो फोर्थ का फर्स्ट है 9 सेक ए सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए,
ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव है तो इसको सॉल्व करके हम बताते हैं कि क्या होगा। तो 9 को कॉमन लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1, तो ये हुआ इसका 9। तो 4, अब 4 का फर्स्ट का आंसर आ गया क्या 9। सेकेंड, अब सेकेंड का क्या आंसर आएगा वो भी बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा आपका। या देखिए हम नीचे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ये आप बना लिए ही हैं, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब सॉल्व कर ही लिए होइएगा। चलिए यही इतना ही अब हो जाएगा, पूरा जितना था हमने साफ कर दिया आपके लिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस है आपका सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो चलिए ये चीज़ आपके पास गिवन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा, तो इसका वैल्यू ऑब्जेक्टिव बेसिस है तो इसका निकालना है। तो क्या आएगा 1 प्लस, अभी ये 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख देंगे। सेक को 1 बट्टे कॉस थीटा होता है, सेक का क्या होता है 1 बट्टे कॉस थीटा, आपका सेक निकल करके आता है इंटू 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है 1 बट्टा इसका क्या हो जाएगा जी, तो या फिर इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा, तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इसका आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा जी 1 बट्टा साइन थीटा। ये चीज़ आपका निकल करके आ गया। तो चलिए इसका ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस, अब है इसका 1, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा, अब ये कॉस से कॉस खत्म, ये बच गया आपका साइन थीटा, ये क्या बच गया आपका साइन थीटा, तो कॉस से कॉस खत्म तो यहाँ बचा साइन थीटा। अब ये आ गया आपका क्या आ गया जी कॉस थीटा, और कॉस से कॉस खत्म तो ये बच गया 1। ये बात आपके पास अवेलेबल हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसका हो जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक तो पॉइंट आपका क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाला तो बात है ही नहीं। इसमें तो कुछ हम ज़्यादा किए नहीं। 1 प्लस टेन थीटा था तो अब 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 बट्टे कॉस थीटा हमने लिख दिया। तो उसके बाद है आपका 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखा हमने कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक इतना बात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकल करके यहाँ से आ जाएगा। तो इसको तोड़िएगा तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए बटा में क्या हो जाएगा साइन, सॉरी थीटा होगा यहाँ पर, थीटा लिखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब ये बात है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका वैल्यू 1।
तो इसके लिए आप 1 रख दीजिए, तो 1, अब क्या है जी 1 1 है, और यहाँ पर एक -1 भी तो है, उसको तो छोड़ना थोड़ी। 1 + 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 खत्म, क्लियर हो गया आपका। 1 से 1 खत्म, क्लियर हो गया। अब है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस खत्म, साइन साइन खत्म, इसका आंसर आ गया निकल करके आपका 2। तो इस वाला का आंसर क्या आया आपका 2 निकल करके आ गया। एक और तीसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन है वो क्या है जी आपका। तीसरा ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन है sec a + 10a, sec a + 10a यह है, और इनटू है आपका 1 - sin a। sec a लिखेंगे 1 बट्टा cos a और प्लस sin a बट्टा cos a, 10a को लिखा जाएगा, और है इसका हो जाएगा 1 - sin a हो जाएगा। तो इसको कीजिएगा तो 1 + sin a बट्टा cos a, क्या होगा cos a, इनटू हो गया आपका 1 - sin a आया, इंटू 1 - sin a। देखिए 1 + sin a बट्टा cos a इंटू 1 - sin a निकल करके आया। a + b इंटू a - b, तो a² - sin स्क्वायर बट्टा cos a, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका आएगा cos स्क्वायर a बट्टा cos a। cos a स्क्वायर खत्म, इसका आंसर क्या आया cos a निकल करके आ गया। तो फोर्थ का थर्ड नंबर का क्या आ गया cos a आंसर निकल करके आ गया। इसके बाद एक है आपका 1 + 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + cot स्क्वायर a। 1 + 10 स्क्वायर a, तो 1 + 10 स्क्वायर a, चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर, फोर्थ 1 + 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + cot स्क्वायर a। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर इक्वल क्या, सेक है उधर 10 जाएगा, इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा, तो बच जाएगा सेक स्क्वायर a बटा ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a। अब सेक स्क्वायर a को क्या लिखेंगे 1 बट्टा कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a 1 बट्टा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, ये क्या होगा साइन स्क्वायर a बट्टा 1 बट्टा साइन स्क्वायर a। कॉस का कोसेक का क्या होता है 1 बट्टे साइन होता है, तो 1 बट्टे कॉस स्क्वायर a को क्या लिखेंगे जी, ये तो है हो ही गया, इसको क्या लिख दीजिएगा पलट करके 1 बट्टा कॉस स्क्वायर a गुना साइन स्क्वायर a बट्टा 1, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a बट्टा कॉस स्क्वायर a इक्वल 10 स्क्वायर a। आंसर आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर a। तो चलिए यहाँ तक बात क्लियर। ये 4 और 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है 10 है प्रूफ करने वाला, 5 नंबर वाला 10 सवाल है, वो हम अगले इसका अगला जो पार्ट आएगा त्रिकोणमिति जो 10.4 पार्ट 2 आएगा, तो उसमें आपको हम 5वां नंबर का जो 10 क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर पूरा समझ आया, टॉपिक लिखिएगा मक्खन, उसके साथ साथ आप क्या कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों